तरह से इस विषय के ऊपर विचार करते हैं, ये पूरे जीवन भर का काम है, ये जो माँ कह रही है यहाँ, आपकी पहले तो सत्ता के अंग-प्रत्यंग से, कि आपके शरीर के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, फिर आपके वाइटल के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, माइंड में कितनी हैं और फिर बाद में इंटरमिंगल भी तो हो रहे हैं ये सारे। माइंड का आपका प्रभाव जो है, वो आपके शरीर पे भी है, वाइटल पे भी है, वाइटल का प्रभाव शरीर पे भी है, माइंड के ऊपर भी है। इनफैक्ट इस टाइम तो वाइटल और शरीर ही गाइड करते हैं, माइंड तो इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं पा रहा। इस बारे में कोई गहन आपका कोई विचार इसमें रहा? क्या इसमें कोई चिंतन किया है क्या? इसमें स्नेहा और नंद किशोर जी, इसमें कोई बात है? कोई कुछ रिफ्लेक्शन आया हो? क्योंकि मैं जितना ही इस पे विचार करता हूँ, सतत ही कोई न कोई चीज़ आती रहती है और गहराई में उतरते जाते हैं। तो अगर आप इसको गहराई से आपकी चेतना के पृष्ठभाग के ऊपर मतलब आप अगर इसके ऊपर कुछ करते रहें, तो कंटीन्यूअस आपको रिवील होती है चीज़ें। आपको नई-नई चीज़ें उजागर होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ आई, किसी के पास कुछ है? नहीं तो आगे चलते हैं। स्नेहा? भैया जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मतलब ईगो एबोलिश करने के बारे में और किस तरीके से इसका प्ले है हमारे बीइंग्स के हर पार्ट से। तो बट भैया इसमें है कि अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसको कहते हैं कि ये हमने किया या मेरे द्वारा हो रहा है, या कोई भी इस तरीके की कोई बात कहते हैं, तो उसमें ईगो कैसा है? क्योंकि अब कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, या हम अगर अपना ही कुछ करके किसी को एक तरीके से उसको प्रोत्साहित करते हैं, या उसको उसके अंदर चाहते हैं कि शायद वो हमारी बात सुन के उसके अंदर कोई चीज करने की चाह जगे, तो उस वो ईगो कैसा है? लोग ये तो मतलब लोग कहते हैं कि देखो कितना अहंकारी अपनी बड़ाई कर रहा है, पर कई बार हम, जैसे आप काम करते हो, आप कहते हो, तो हमारे अंदर वो एक प्रेरणा जगती है कुछ करने की। लेकिन कोई दूसरे लोग भी हैं जो उसको मतलब बिल्कुल गलत तरीके से लेते हैं। तो हाँ, ये अहंकार है क्या? इसको कैसे डिफाइन गलत करें? तरीके से लेना है, वो गलत तरीके से ही लेंगे। पहली बात तो हम उसको सही नहीं कर सकते, एक चीज़। लेकिन हम जब कहते हैं कि हमने किया, ये हम कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें ये भी अहंकार है क्या? पर सेंस ऑफ इंडिविजुअल तो आपको दिया गया है इस सृष्टि के अंदर, आप उससे तो वो कैसे तो दूर चले गलत जाएँ? थोड़ी है, तो फिर वो गलत नहीं है, फिर उसको एबोलिश करने के लिए क्यों बोला जा उसकी रहा है? बात कोई नहीं कह रहा अबॉलिश करने के लिए। आप यही तो मैं उदाहरण दे रहा था पहले। श्री अरविंद को ये पूछा गया, विवेकानंद जी से किसी ने पूछा प्रश्न कि भी शंकराचार्य जी तो आप जो कह रहे हैं वैसी बात नहीं कहते। वो तो इस विषय में कोई दूसरा मत रखते हैं, शंकराचार्य जी। तो उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद ये बात कहता हूँ। तो श्री अरविंद को किसी ने ये पूछा कि भी कितने इगोइस्टिक बात ये वाक्य हैं ये, मैं विवेकानंद। तो श्री अरविंद ने कहा इसमें इगोइस्टिक की क्या बात है? कि जैसे आपका सरफेस सेल्फ है, वो अपने आप को असर्ट करता है मैं बोल के, वैसे ही आपके अंदर कोई डीपर सत्य है, उसको तो ज़्यादा राइट है मैं बोलने का। पर अब इस पे डिपेंड करता है आप मैं किससे एसोसिएट करते हैं, आप मैं किसको एट्रीब्यूट करते हैं। उससे अगर आप शरीर से और अपने बाहरी सेल्फ से मैं को एट्रीब्यूट करते हैं और उससे एसोसिएट करते हैं, तो श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं कि मैटेरियली यू आर नथिंग, बाहरी तरीके से आप कुछ नहीं हो। आप गए, आपको यही नहीं पता कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, बीच में ही कोई गाड़ी मेरे ऊपर से निकल जाए, मेरा शरीर है वो चलना बंद हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कौन जानता है। तो मटेरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। तो अब आप किससे मैं को एसोसिएट करते हो उसके ऊपर है, पर आप सच्चे रूप में मैं तभी बनते हो। तो इसलिए एक तो कैपिटल सेल्फ होता है जिसमें एस कैपिटल है, और एक सेल्फ एस छोटे वाला है। अब देख लो आप कौन से एसोसिएट करते हो, दोनों ही मैं हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैं बोलने के अंदर। बाकी तो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आपको दिया गया है, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये एक बड़ा फाइन चीज है जो एटलीस्ट कम से कम साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर
मानसिक स्तर के ऊपर, बुद्धि के स्तर के ऊपर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये घोर ईगोइस्टिक होना है, और ये ईगो नहीं है। श्री अरविंद भी तो काम कर रहे थे। श्री अरविंद से स्वयं से किसी ने पूछ लिया कि बार बार आप आई आई कैसे रेफर करते हैं, तो श्री अरविंद ने कहा भी और मैं कैसे लिखूं पत्रों के अंदर कि दिस बॉडी हैज डन दिस या दिस वाइटल, मैं क्या बोलूं। और तो लोग कई बार इस तरीके के प्रश्न करते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं, क्योंकि वो समाहित नहीं कर सकते, उनके इतना बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है जो इन चीजों को यथास्थान रख पाए और उनको सही तरीके से समझ पाए। एनीहाउ ये माँ कितनी डीप बात कर रही है वो तो आगे जाके होगी, इसके अंदर आगे जो माँ कह रही हैं, हालांकि वो मानसिक स्तर पे समझ में आ नहीं सकती। कितना भी हमारा विकास हो चुका हो, पर माँ का जो उसके अंदर अनुभव है शरीर की कोशिकाओं को लेके, और वो कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, हम नहीं जानते। और हमारी वर्तमान अवस्था में हम में से कोई इस चीज का दावा कर भी नहीं सकता, और शायद ही कोई कर पाए ये चीज जो माँ अपना एक्सपीरियंस आगे बता रही है। तो इसमें अभी चलते हैं हम। इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है हमारा 24th पेज पे, ओनली यू सी इफ वन वर मेड ऑल ऑफ ए पीस। मतलब माँ यहाँ कह रही हैं कि पहले तो आपके शरीर में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, फिर वाइटल में, माइंड में, और आपकी सत्ता के दूसरे भाग हैं। वो समय समय पे जिसका बोलबाला हो जाता है उस तरीके से वो कैरी ऑन कर लेता है सारे बीइंग को, और वैसी क्रिया कर लेता है। तो हम एक होमोजिनस होल नहीं है, एक कंप्लीट चीज नहीं है। इट वुड बी वेरी इजी, तो हम अगर एक ही सामंजस्यपूर्ण एक समग्रता में होते तो इजियर होता, पर ऐसा नहीं है। बट वन इज मेड ऑफ मैनी पीसेस, देन देर इज वन पीस विच इज अहेड, which has worked hard, is very conscious, altogether awake, and when it is there, all goes well. सारी चीजें बहुत सुचारू चलती हैं अगर ये भाग आपका समक्ष आके क्रिया करता है। One does not allow anything to enter. One is on one's guard, and then one goes to sleep, and the next day, sleep मतलब ये तो फिजिकल स्लीप की बात है। आंतरिक चेतना आपकी प्रसुप्त है, ऐसा नहीं। आप जब नींद में भी जाते हो, इतने सारे आपके सबकॉन्शियस और दूसरे पार्ट्स हैं, उनको स्थान मिल जाता है। तो दिन भर आपने बहुत मेहनत की हो, बड़ा ध्यान किया हो, आप एकांत के अंदर भी गए हों, एकांत में अभी कुछ समय रह रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, माँ की चेतना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर जैसे ही रात को आप नींद में जाते हैं वो सारा कचरा ला के फिर से वैसा का वैसा उड़ेल दिया जाता है आपके ऊपर। ये हमको इसलिए नहीं महसूस होता क्योंकि वास्तव में हमने कोई शुद्धिकरण करी नहीं होती, तो हमको ये कचरा डाल दिया ये भी महसूस नहीं होता। पर ये उन लोगों की बात है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं और सजग हैं, अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स के प्रति सजग हैं, हर चीज को बारीकी से क्वेश्चन करते हैं अपने बीइंग को। जैसे ही वो सोते हैं, एंड द नेक्स्ट डे व्हेन वन गेट्स अप, इट इज अनदर पार्ट विच इज देयर। तो आप बड़ी एस्पिरेशन लेके एक दिन सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं, फिर देखते हैं अरे भाई वो तो धुंधली हो गई, वो तो वैसी है नहीं। एंड वन टेल्स वन सेल्फ, बट वेयर देन इज ऑल द वर्क आई हैव डन, एंड वन मस्ट बिगिन ऑल ओवर अगेन। आप में से जिसने भी ये करके देखा हो वो ये देख सकता है कि ये कितनी ज्यादा गंभीर बात है। एक दिन आप बड़ी गहरी चेतना के अंदर हैं, आपने बहुत अध्ययन किया, माँ की पुस्तक पढ़ी, उनका ध्यान किया, रात को आप सोते हैं, आपके वही मेमोरीज, वही फियर्स, एग्जाम में क्या होगा। मतलब आपकी मैच्योर अवस्था में भी अभी कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, आपके तो जो डॉटर्स है, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो हो चुके, अब आप कोई एग्जाम थोड़ी देने वाले हैं, पर वो सबकॉन्शियस फियर्स हैं। आप कोई यात्रा में जा रहे हैं, आपके साथ कभी कोई घटना बचपन में हुई होगी, फिर रिपीट करती रहती है। कितने जनों को कितने कितने सपने हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें उनके दबी रहती हैं, वो फिर बाद में सपने के अंदर आ जाती हैं। उनका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वो धीरे धीरे आती रहती है उसके अंदर।
तो आपने जितनी सफाई की थी वो फिर कूड़ा करकट वहां डाल ली जाती है। Begin all over again until all the parts, one after another, enter the field of consciousness, and each one can be changed. And when you reach your limit, there is a change. पर फिर भी अगर आप प्रयास रखो अपना जारी, ये कहने का मतलब नहीं हुआ कि भी कितना भी कर लो फिर क्या फायदा हुआ। नहीं, ये इस चीज को गलत ट्रांसलेट करना हो गया। अगर आप लगातार इसको सतत परस्यू करते हैं, इस चीज का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी चेतना में परिवर्तन आ रहा है। देयर इज ए चेंज, यू हैव मेड प्रोग्रेस। आपने निश्चित रूप से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस, या थोड़ी या ज्यादा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट मेक अनदर। एक पायदान आपने पार कर लिया, फिर दूसरा पायदान आ जाता है आपके लिए विजय प्राप्त करने के लिए। बट स्टिल दैट वन इज मेड, जो पहले था उस पे विजय पा ली गई है। But it is completely made only when all the pieces of the being are brought like that. हर भाग आपका जो है, आपका शरीर है, आपका मन है, प्राण है, आपका हृदय है, माइंड है, one after another to the front, and upon all without exception you have applied the consciousness, the light, the will and the goal in such a way that everything changes. और ये वास्तव में किस चीज से चेंज होंगे ये सारे के सारे? आप अपना डीपेस्ट जो आपकी एस्पिरेशन है, आपकी जो डीपेस्ट चेतना है, आपकी साइकिक की जो पुकार है, वो इनके ऊपर स्टाम्प करना शुरू करेंगे बार 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 बार। रोज इसकी कोशिश करेंगे कि आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं उसमें माँ कैसे उनके ऊपर विराजमान हो, और स्वयं माँ कैसे करें। आपकी भावनाएं इस तरीके से हों कि माँ की लाइट में आप जज करके देखो, अरे ये भावना सही है या नहीं है। अरे भाई ठीक तो नहीं है, चलो माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ ये भावना ठीक नहीं आ रही, मेरे तुरंत के अंदर इस पे बस तो नहीं चलता, पर आप देखो इस चीज को। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल घोर तरीके से उसको कर जाते, आप उस पर थोड़ा क्वेश्चन उठा देते हो, माँ को स्थान दे देते हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर फिर भी निश्चित रूप से, इनफैक्ट उसी समय थोड़ा बहुत तो अंतर फिर भी आ जाता है कि आप बिना माँ को पुकारे वो कर जाते, और माँ को पुकार के जब वो करते हैं, उन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आपको महसूस हो जाएगा। हालांकि फंडामेंटल अंतर तो आ ही गया, उन प्रक्रिया में, उस काम के अंदर मूलभूत अंतर आ चुका है, पर हमको तो रजिस्टर नहीं करता। हमारी जिस तरीके की मानसिकता है, हमको तो रजिस्टर बहुत थोड़ा करता है। दिस इज नॉट टू डिस्करेज यू बट टू वार्न यू। ये आपको सजग करने के लिए, आपको चेताने के लिए है, आपको कोई डिस्करेज करने की बात नहीं है ये, कि चाहे कितना भी दिन में मेहनत करो, रात को फिर वो आपके ऊपर गंदगी डाल जाएंगे। आपके जो ऐसे हिस्से हैं, नींद के अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जो नींद को स्कूल कहा है माने, बहुत लंबी ये स्कूल है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू से आफ्टरवर्ड्स, ओ इफ आई हैड नोन इट, इट वॉज सो डिफिकल्ट, आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड। पर ये तो उन लोगों की है जिन्होंने योग प्रारंभ किया है। You must know that it is excessively difficult, and begin with great firmness and continue to the end. Even if the end is a very long way off, there are many things to do. पर इसमें एक चीज निश्चित रूप से है, माँ जब ये कह भी रही है, तो भी अगर आपने प्रयास का एक कदम भी उठाया है, मतलब ये आपको इस चीज के लिए देरी करने के लिए नहीं कह रही माँ कि आप खूब विचार करो, क्योंकि जीवन भर भी आप विचार करोगे, माइंड कभी नहीं कहेगा कि माँ की तरफ जाना चाहिए। आपकी जो वाइटल है वो कभी नहीं कहेगी। बजाय इसके अगर आपने 10 कदम चल के आप फेल भी हो गए, तो भी वो 10 कदम आपके लिए स्वर्णिम अक्षरों के अंदर हो जाएंगे। आपने अगर प्रयास किया, एक कदम भर का भी प्रयास किया है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग होगा। जीवन भर आप और कोई दूसरे काम करते, उसकी बजाय उस एक कदम की फेलियर जो है वो ज्यादा कीमती है। तो हमको अपनी अवस्था पे रुक नहीं जाना है। ये तो दृढ़ संकल्प, डेली उठते ही पहला संकल्प ये बनाना शुरू करो कि हमको ये यात्रा शुरू करनी है। हमारे अंदर कितनी भी कमियां हो सकती हैं,
पर यात्रा शुरू न करें ये कोई बहाना नहीं है। कमियों के या किसी के पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है उससे थोड़ी यात्रा पूरी हो जाती है। यात्रा तो आपका कृत संकल्प है इस चीज के लिए, माँ के प्रति आपका प्रेम है, वो आपको यात्रा पे लेके जाएगा। कौन व्यक्ति ऐसा है जो यात्रा करने से पहले ये कह देगा मेरे पास खूब साधन है, मैं इस यात्रा पे निकल चलता हूँ। ये तो अननोन की यात्रा है, अप्रत्याशित की, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता इस यात्रा में क्या होने वाला है। तो हम ये शुरू न करें इसका कोई कारण नहीं है। हम अपना समय व्यर्थ करें ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। हम निश्चित दिन प्रतिदिन अपने कदम रोज बढ़ा सकते हैं, और बार बार ऐसी चीजें हम करें दिन में कुछ तो जो हमको रिमाइंड करें, बार बार याद दिलाएं कि हमारा उद्देश्य ये है। हम कितने भी और दूसरी एक्टिविटीज में हो कुछ तो तुम कर सकते हो। अरे भाई सबके पास आजकल इतनी सारे गैजेट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उसमें अलार्म लगाओ, कोई रिमाइंडर लगाओ। भोजन से पहले मैं माँ को पुकारूंगा, सुबह उठते के तुरंत बाद मैं माँ को पुकारूंगा। आप अपने अपने तरीके से कीजिए। माँ के प्रति मैं कुछ ना कुछ एक डायरी में एक पेज जरूर लिखूंगा, मेरी बातें हैं वो माँ से शेयर करूंगा। आप हर चीज को एक मौका बना सकते हैं माँ से संपर्क में लाने का। नाउ आई मे टेल यू दैट इफ यू डू इट सिंसियरली विथ एप्लीकेशन एंड केयर, अगर आप ये सारी चीज सिंसियरली करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इवन दोज हुज लाइफ इज क्वाइट मोनोटोनस। और सारों की, भाई जिसके भी जीवन में उद्देश्य नहीं है वो तो मोनोटोनस है, नीरस सी लाइफ है कि एक रस लाइफ चल रही है बस, इसके अंदर तो कोई और दूसरी चीजें है ही नहीं। हम तो ऊब गए, इसलिए बार बार लोगों को कितनी, देखिए फेस नहीं कर पाते अपने आप को। without interest there are poor people who do not who have to do utterly uninteresting work and always the same thing and always in the same conditions, and whose mind is not sufficiently awakened to be able to find an interest in anything whatever। ऐसे लोग हैं जो नीरस तरीके से रोज वो का वो रूटीन फॉलो करते रहते हैं। समस्या देखिए रूटीन के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं बरसों आप एक ही काम कर सकते हैं। ये तो आपको रोज इंटरेस्टिंग वाली बात, माँ वो इंटरेस्टिंग नहीं कह रही कि मेरे को तो ये, जैसे बच्चा कहता है इसमें बोर हो गए, मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्टिंग, वो जब वो आप उस दायरे से इंटरेस्टिंग में जाते हो तो हर क्षण आपको तो इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए। माँ उस इंटरेस्टिंग की बात नहीं कर रही। रोचक है जब आप अपनी आपकी स्टडी करना शुरू करते हैं, तो भले आप रोज वो ही एक्टिविटी डेली उसी समय दुकान पे जा रहे हैं, या आपकी जो जो एक्टिविटी है आप 20 साल तक हो सकता है कि बिल्कुल उसी क्षण वो ही काम करते हो, पर आप वो काम नहीं कर रहे होते। बाहरी तरीके से वो क्रिया करते हुए भी आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, आप चीजों को अलग दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। आपकी उम्र तो नहीं रुकी, आप वही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी देखिए आपका शरीर का भी तो विकास हो रहा है, मानसिकता का विकास हो रहा है, सारी चीजों का विकास हो रहा है। कौन सी चीज रुक रही है? उसका बाहरी एक्सप्रेशन है, उसमें कितनी इंटेंसिटी कितनी चेतना है, उसका भी विकास हो सकता है। इसलिए जब वो इंटरेस्टिंग की बातें कर रही हैं माँ, तो बाहरी एक्टिविटी को बदलने की बात नहीं कर रही, उसको किस जगह से किया जा रहा है, कितनी तन्मयता से, किस चेतना से किया जा रहा है, उसकी बात है। वो सच्चा इंटरेस्ट भरता है कोई भी चीज के अंदर। even those people, if they begin to do this little work upon themselves of control, of elimination, that is to say, if each element which comes with its ignorance, its unconsciousness, its egoism, egoism वास्तव में क्या है? हर पार्ट हर मूवमेंट खुद को असर्ट करने की कोशिश करता है। आप किसी से थोड़ी भावना भी रखते हैं तो उसके अंदर कितना जबरदस्त ईगोइज्म आपका रहता है। आप उसको अगर कोई चीज देते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका प्रतिदान हो, आपको रिटर्न में कोई चीज मिले। आप अगर किसी से प्रगाढ़ प्रेम भी रखते हैं तो उससे आशा करते हैं कि उसको प्रतिफल में आपको क्या मिलने वाला है। वो आपका ईगोइज्म बार बार ये रेफरेंस कि मैंने उसको दिया है, मैंने इसमें समय लगाया है, मैंने, आप हर मूवमेंट में, और सामान्य मूवमेंट्स में तो आपको ये चीज गोचर होगी नहीं, ये किसमें गोचर होगी? जो आपके सूक्ष्म मूवमेंट्स हैं, जिनको आप थोड़ा पवित्र मानते हैं, उसके अंदर ये भाव जो है वो,
अरे भाई, आप प्योरली एक ऐसे वातावरण में जब खाली ईगो ही ईगो अपने को असर्ट करता है, वहां तो जरूरत ही नहीं है कि वो छिप के आए, वो तो साफ साफ आ रहा है। आज सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्या सिखा रहे हैं आपको कि एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ो, खुद को असर्ट करो समाज के अंदर, खुद को प्रतिष्ठित करो समाज के अंदर, अपने आप को वहां रखो समाज के अंदर, अपने आप को सामने लेके आओ, आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करो। तो वहां तो आपको ये पूछने की, ये प्रश्न की भी जरूरत नहीं भी ईगोइज्म क्या है, या वहां तो आपको शिक्षा मिल रही है इस चीज की। ये कहां आता है? जहां मामला दूसरा हो, जहां अपने आप को देने की बात हो, जहां भावना दूसरी हो, वहां आप तुरंत ये देख सकते हैं, आपने किसी को कोई चीज दी, आप कहीं ना कहीं उसका चाहते हैं कि उसका रिकॉग्निशन तो हो। अरे मैं यहां अपना जीवन दे दिया इनको, फिर भी इनको कोई मतलब ही नहीं है मैं किन कंडीशंस के अंदर हूं। मेरे को एक टॉयलेट तक भी बना के ये नहीं दे सकते। मैं इतनी पीड़ा में हूं, 20 साल से यहाँ आश्रम में हूं, 50 साल से आश्रम में हूं, और मैं इतना फॉरमोस्ट साधक हूं, पर मेरे एक समस्या हो रही है। कोई एक दूसरा व्यक्ति कल आया है आश्रम के अंदर, बताओ उसको तो सेक्रेटरी बना दिया या इसको ये पद दे दिया। यहाँ हमने सींचा है आश्रम को, हमारे साथ देखिए क्या किया जा रहा है। ये इतनी कॉमन चीज है, इतनी ज्यादा कॉमन चीज है हर संस्था में। ये तो एक कि जिसने इसकी नींव रखी, देखिए उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो ये सबके साथ ही हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये हमको दिखा रहा है कि हमारे अंदर छिपे हुए क्या रंग हैं। और ये नॉर्मल आपकी लाइफ में, सामान्य जीवन में आपके समक्ष नहीं आते। ये तो जैसे ही आपने जब गहरी बातें, गहरे उस पे पटल पे आप इसको रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहां तो ये बात ही कुछ और है। इज पुट बिफोर द विल टू चेंज and one remains awake, compares, observes, studies, and slowly acts. That becomes infinitely interesting. One makes marvelous and quite unexpected discoveries. ऐसी डिस्कवरीज आपको करने मिलती है, पर इस चेतना में जिसके अंदर हम सामान्यतः हैं, वहां तो हम उसकी गोद में हैं। आप डिस्कवरी की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें साहस ही नहीं है डिस्कवरी करने का। ग्रेट एडवेंचर, माँ ने ये कहा ना, ये ग्रेट एडवेंचर है। मैं पुकारती हूँ आपको, आप में से कोई ऐसी आत्मा है जो इसको रेस्पॉन्ड कर सके, जो उत्तर दे सके कि हाँ हम जिंदा हैं, हम इसके लिए उत्तर देते हैं, हम प्रस्तुत हैं इस ग्रेट एडवेंचर के लिए। कौन है यहाँ? कोई नहीं है। वन फाइंड्स इन वन सेल्फ लॉट्स ऑफ स्मॉल हिडन फोल्ड्स। इतनी छोटी छोटी चीजें छिपी हुई हैं। और बढ़िया बात क्या है कि हम उसमें तालमेल बिठा के हम ये कहते हैं हम जीवन सीख गए, कैसे किस तरीके से है। हम तो अब माँ की चेतना में ही निवास कर रहे हैं। ये और भी ज्यादा गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि आपको क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है नहीं। थोड़ा सा अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले, देखिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप तो इस चीज को देख सकते हैं। थोड़ा सा आपसे कोई ऐसी चीज की अपेक्षा रखी जाए जो आपकी सामान्य जो प्रकृति है, आपका ढर्रा है सोचने समझने का, काम करने का, उससे थोड़ा सा अलग आपसे कोई मांग कर ली जाए, आप तुरंत बिखर जाते हैं। हम हैं ही नहीं यहां, ये शब्द अभी लागू ही नहीं हो रहे। One finds in oneself lots of small faults, little things one had not seen at the beginning. One undertakes a sort of inner change. और आंतरिक खोज शुरू कर देता है वो, एक एक चीजों को ढूंढना। Goes hunting into small dark corners and tells oneself. पर ये चेज कब करोगे? लाइट क्या होगी आपके पास? माँ के प्रति आपका कॉन्सिक्रेशन, वो आपको प्रकाश देगा। आपकी सिंसियरिटी, वो आपको प्रकाश देगी। अब वो सिंसियरिटी ऑलरेडी हमको जितने उसने दिशा निर्देश दे रखे हैं, वो करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम अपने ढांचे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। ये इनर चेंज कहां से शुरू हो, कहां खत्म हो। वॉट आई वॉज लाइक दैट, दिस वॉज देयर इन मी, आई एम हार्बरिंग दिस लिटिल थिंग। ये मेरे अंदर ये छोटी छोटी चीजें छिपी थी। समटाइम्स सो सोर्डिड, इतनी भद्दी, सो मीन, सो नेस्टी, एंड वंस इट हैज बीन डिस्कवर्ड, हाउ वंडरफुल। तो सबसे पहले तो ये कि हम डिस्कवर कर लें उनको, पर उसके बाद फिर बाद में हमारे में नेसेसरी ताकत हो।
ये बिखर नहीं जाए, अरे मेरे अंदर ये, वो है ईगोइज्म, मेरे अंदर ये कैसे हो सकता है, ये देखना कि मेरे अंदर ये खराब आदत है और मैं इसको टैकल करके या इसको हैंडल करके मैं इसको इरेडिकेट करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, ये ईगो नहीं है। पर अरे बाप रे, मेरे अंदर ये चीज क्यों, भाई तेरे अंदर क्यों नहीं हो सकता, तू इससे कोई अलग से बना है, इस विश्व की जो तत्व है उससे अलग से आ गया क्या तू, वो है ईगो कि मेरे अंदर ऐसे कैसे, मैं तो कोई चीज ही अलग हूं, ये है ईगोइज्म। ये स्वीकार करना कि मेरे अंदर ये है और मैं इसके ऊपर काम करता हूं, मैंने इस पे विजय प्राप्त करी, इसमें कम ईगोइज्म है, बजाय इस बात में लेमेंट करना कि अरे मेरे अंदर ये चीज, ये आप अंतर जानिए ईगो का। फिर one puts the light upon it and it disappears and you no longer have those reactions which made you so sad before। ये है ईगोइज्म का सोर्स, मेरे अंदर ऐसी चीज, मैं तो माँ के सामने प्रार्थना करके इतना रोता हूं, सारी चीजें हो सकती हैं, मैं माँ से इतना ये करता हूं, पर उसके साथ साथ मेरे अंदर ये समस्या, आपके जो उसमें है वो ये है कि मेरे अंदर ये चीज कैसे हो सकती है, क्यों भी आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती, आप क्या ऐसी चीज हैं जो आपके अंदर नहीं हो सकती। हम भी उसी विश्व प्रकृति से आए हैं। भाई श्री अरविंद ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसको मैंने स्वयं वहन न किया हो, जिसको मैंने हैंडल न किया हो, एक एक बारीकी से मैंने सारी चीज को पूरी को टैकल किया है। क्योंकि दूसरे बोलते थे उनको कि गुरु आपको क्या जोर आता है, भाई आपकी तुलना हम थोड़ी कर सकते हैं, आप उदाहरण तो माँ का दे रहे हैं, श्री अरविंद का दे रहे हैं। तो लोग उनको पत्र लिखते थे कि वी पुअर मोर्टल्स, अरे भाई हमारी बात करो गुरुदेव आप। तो वो कह रहे मेरे काम का इससे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म, इतना कंडेमनेशन, इससे बुरा नहीं हो सकता। आप तो ये सोच रहे हो मेरे को महिमा मंडित कर दिया, पर मेरे से ज्यादा इरेशनल कोई आदमी नहीं हुआ कि मैं आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए कह रहा हूं जो मैं ही कर सकता हूं और आप कर ही नहीं सकते, और मैं उसके लिए आश्रम खोल के बैठा हूं। तो ये बात है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर आती है और जो हमको सैड, विच मेड यू सो सैड बिफोर व्हेन यू यूज्ड टू से, अब ये सैडनेस भी है, ये देखिए एक सैडनेस ऐसी है जो आपको बहुत डीप से उठती है, वो सैडनेस जो साइकिक सैडनेस की माँ बात करती है, जो इस चीज से आहत होती है कि परमात्मा स्नेहा बन के ये क्या काम कर रहा है। जब आप अपनी स्थिति जान लेते हैं कि यार मैं इसलिए आया हूं, मैंने तो वचन दिया था माँ को, मैंने तो भजन गाए थे कि मैं आपका हूं, सर्वस्व आपका है, वो सैडनेस दूसरी है। वो ये जानता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है और मैं ये क्या कर रहा हूं। ये सैडनेस दूसरी है, अरे मेरे अंदर ये चीज कैसे है, मैं तो श्रीमान पंकज, मैं तो श्रीमान ये, मैं तो श्रीमान ये। ईगो बोलता नहीं इस तरीके से, पर चौबीसों घंटे यही है कि जितने भी श्री मेरे सामने लगाए जाए कम हैं। तब वो दुखी हो जाता है, नहीं तो क्या दिक्कत है, अरे भी मेरे कमरे में ये कोई सांप घुसा हुआ है, तो इसमें चिंतित कि मेरे कमरे में कैसे घुस गया, ये वाली प्रॉब्लम है। अब मेरे कमरे में सांप घुसा है, इसको जल्दी जल्दी बुलाओ भाई, किसी को फटाफट निकालते हैं इसको। इन दोनों में अंतर है, साइकोलॉजिकली आप इन दोनों को समझ सकते हैं। When you used to say, oh, shall I never get there, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा वहां पे, मेरे अंदर तो इतनी इतनी चीजें घुसी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस यू टेक ए वेरी सिंपल रेजोल्यूशन। अब एक उदाहरण दे रही है माँ, कोई जरूरी नहीं है ये हम पे लागू हो रहा हो या नहीं हो, पर कोई तो उदाहरण एक तो लेना पड़ेगा, हो सकता है हम पे लागू हो रहा हो। अपेरेंटली वेरी सिंपल, कि जो दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर आप करके देखो एक्चुअल में हो पाता है या नहीं हो पाता। तो उदाहरण क्या है माँ का, आई शैल नेवर टेल ए लाई अगेन, दोबारा मैं कभी भी असत्य आचरण अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलूंगा मैं। एंड सडनली विदाउट योर नोइंग वाई योर हाउ द लाई स्प्रिंग्स अप ऑल बाय इटसेल्फ, अपने आप ही यूं फूट पड़ता है। इनफैक्ट जिस दिन आप ये प्रण करते हो कि आज ये नहीं करूंगा, उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाता है कि उसी पे सारी चीज एज इफ पिल गई हो, उसी पे केंद्रित हो जाती है सारी चीज की भी आज ये पर्टिकुलर, आप कभी भी वो चीज न खाते हो, पर आज आप कहीं संकल्प कर आए कि जी ये सब्जी मैं दोबारा जीवन में नहीं खाऊंगा। अब तो रह रह के आपको सारे दिन की एज इफ पूरा आपकी जो संसार है वो उस सब्जी के ही इर्द गिर्द घूम रहा हो, आपने कभी वो फ्रूट देखा नहीं,
वो यहाँ होता नहीं, किसी और दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है, पर आपसे संकल्प करवा लिया जाए, तो भी कहीं ना कहीं ये एक ऐसा लगता है अरे मेरी कोई चीज छूट गई, जबकि आपको कभी मिलनी ही नहीं थी, वो आपका कभी उससे संपर्क था ही नहीं। तो जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं कि उस दिन तो धड़ल्ले से लगातार निरंतर छोटी छोटी बातों में आप कह रहे हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तो बड़ी बदमाशी चल रही है हमारे साथ, एंड यू नोटिस इट आफ्टर यू हैव uttered it, but this is not correct, what I have just said, it was something else I meant to say। ये तो साफ साफ जो स्पष्ट सत्य है उसकी बात है। कितनी बार आप ये देखते हैं कि किसी चीज से बचने के लिए या कोई लाभ लेने के लिए आप जो स्पष्ट बात है उसमें हल्का सा कोई रंग दे देते हैं, ग्रोस लेवल पे उसमें आप असत्य मिला देते हैं, वो तो छोड़िए, आपको कोई चीज से बचना है, किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं, आप कोई चीज करना भूल गए, तो भी आप उसको ऐसे सजा के बोलना चाहते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जाए, या उसका जो इफेक्ट है वो कितना मैक्सिमाइज किया जा सकता है। या आप देख सकते हैं कि आपके शब्दों में, आपके कहने में, सुनने में, व्यवहार में कितना, इसलिए माँ स्पष्टवादिता जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात करती, कहाँ है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है ये क्वालिटीज हमारे अंदर। सो यू सर्च, सर्च, आप फिर ढूंढने लगते हो, फिर खोज करने लगते हो, हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ कैसे, हाउ डिड आई थिंक लाइक दैट एंड स्पीक लाइक दैट, हु स्पोक इन मी, हु पुश्ड मी, ये है कौन, मेरे अंदर कौन है जो बार बार मेरे को ऐसी चीजें करने के लिए धकेल देता है। यू मे गिव योर सेल्फ क्वाइट ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, आप अपने आप को बहुत संतोषप्रद एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एंड से इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ये तो मैं जिस परिवेश में हूं उससे आ गया, और इट वॉज ए मोमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये तो अचेतनता थी इसलिए ये हो गया, एंड नॉट थिंक एनी लॉन्गर अबाउट इट, ऐसा कह के आपको लगता है कि मैंने तो बहुत, देखिए मैं कितना निष्पक्ष तरीके से खुद को देख सकता हूं, इनफैक्ट ये ईगो इससे ये और बढ़ जाता है कि देखिए कितना मैं निष्पक्ष देख सका, कि वो क्षण था अचेतनता का था, पर मां कह रही है इतना कह के, और ये एक बिल्कुल हम सेल्फ श्योर हो जाते हैं कि हम तह तक चले गए, इनफैक्ट यहां तक ही नहीं जाते हम, एंड द नेक्स्ट टाइम इट बिगिंस अगेन, और इसीलिए क्योंकि हम उसकी तह तक नहीं गए, वो चीज दोबारा शुरू हो जाती है जीवन के अंदर। इंस्टेड ऑफ दैट यू सर्च what can be the motive of one who tells lies, and you push, and all of a sudden you discover in a little corner something which wants to justify itself। ये इतनी गंभीर बात है, मैं इसको इनफ इसके ऊपर इंप्रेस अपॉन कर ही नहीं सकता। जब आपका किसी से कोई रिजर्वेशन हो, कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ आ रहा हो, आप में डिसेंसी है, आप आउटराइट बदतमीजी नहीं करते, कोई गलत व्यवहार नहीं करते, फिर भी आपके एक्ट्स एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे आपका बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है, आपके एक एक मूवमेंट में कितना अंतर आ जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका मन पूरा मिलता नहीं, तो आपके देखिए आप आउटराइट कुछ बहिष्कार नहीं कर रहे हो या निषेध न कर रहे हो, पर उसके साथ व्यवहार में देखिए कितना अंतर आता है, वो जो फ्लुएंसी किसी एक के साथ है वो दूसरे के साथ होने में कितनी दिक्कत आती है, हम फ्लुएंट नहीं हो पाते, हम उसके साथ बिल्कुल जो हमारा नेचुरल सेल्फ है वो नहीं हो पाते। तो जब हम पुश करते हैं अंदर, धीरे धीरे इन चीजों पे जाते हैं, हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सेंस ऑफ मैं वो आहत होता है, मेरा सोचने का तरीका उस व्यक्ति से आहत होता है, मैं उससे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आहत होता है, मैं जैसा चाहता हूं वो उसके ऊपर खरे नहीं उतरता। इन सब के कारण तो हम ये धीरे धीरे ये डिस्कवर कर सकते हैं कि मेरे समस्या क्या है, कम से कम इतना तो शुरू करें। तो उसका हमेशा ही एक कारण ये होता है, assert its own way of seeing no matter what, there are a number of reasons, show itself a little different from what it is so that people may have a good opinion of you। यही मैंने अभी कहा, आप जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, कितने लोग भाषण देते हैं जो एक्चुअल के अंदर उसके साथ कोई घटना उस समय घटी तो वैसा नहीं रहा होगा, तो भी वो कितना फ्लावरी लैंग्वेज के अंदर उसके साथ वो अपना पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, जबकि एक्चुअल में घटी ही नहीं वो चीज वैसे, अगर फैक्चुअली भी वैसी घटी हो तो भी वैसा आपको महसूस हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये आप खुद देख सकते हैं,
पर फिर भी आप कितना उसको बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडित करके उस चीज को कहते हैं, ये तो हम देख सकते हैं रोजमर्रा में। इट वॉज दैट विच स्पोक इन मी, not your active consciousness, but what was there and pushed the consciousness from behind. When you were not quite on your guard, it made use of your mouth, your tongue, and then there you were. वो चीज आई, उसने आपके मुंह का, आपकी वाणी का, इन सब का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। आप ठगे से महसूस करते हो, पर आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप इस दिशा में कुछ कर ही नहीं रहे। आपको तो अच्छा और लग रहा है, दिशा में क्या करना है, आपको तो अच्छा लग रहा है वो भी। चाहे कितना भी हो, मैं कितना भी माँ के सामने कितनी कुछ भी प्रार्थना कर रहा हो, इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखेंगे वो प्रार्थना है ही इसलिए कि हम किसी पार्ट में उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हम कह रहे हैं माँ तू इसको हटा दे, क्योंकि माँ हटा दे, मैं नहीं चाहता उसको हटाना। इनफैक्ट इसको भी सिंसियरली नहीं बोलना चाहता मैं, माँ तू हटा दे इसको। और जब एक्चुअल में वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करती हैं, आपने जो प्रे किया उसको फुलफिल करने के लिए, तो हम कितना विरोध करते हैं। माँ ने उदाहरण दिया, वो एक लड़की के पिता है, वो उसको बड़ा प्रताड़ित करते थे और उसको डिवाइन जो है उसकी परस्यूट की तरफ नहीं जाने दे रहे थे। तो लड़की ने प्रार्थना करी कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं आपकी तरफ आ सकूं, ये पिताजी मेरे तो मेरे को आने ही नहीं देते आपकी साइड। तो पिताजी जबरदस्त रूप से बीमार पड़ गए। अब वो लड़की दोबारा प्रार्थना करती है कि भगवान इनको स्वस्थ करो, बताओ ये क्या किया आपने। तो माँ ये उदाहरण देना चाह रही है कि हम अपने अंदर ही इतने कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को, जो एक दूसरे को काटता रहता है, एक के डायनेमिज्म को दूसरा खंडन करता है, तो आपके इफेक्टिवली जीवन में होगा क्या। आप एक तरफ तो चाहते हैं हम कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, पर यहां से उठते ही आपकी तन्मयता देखो किस किस चीज में होती है। आप घंटे गिनो अपने कि कितने मिनट या कितनी चीज आप एक्चुअल में कुछ कर पाए। तो ये कहना कि मैं माँ के सामने बड़ा ये करता हूँ, बड़ी प्रार्थना करता हूँ, इनसे क्या बनना बिगड़ना है। अभी करो, आपके पास आज का दिन है, आज मैं क्या कर सकता हूँ बिना इसके रोए धोए। ठीक है वो एक अंग हो सकता है, पर अभी तक हमको कुछ करना चाहिए इसके लिए। कि कोई आ रहा है मेरे साथ कुछ भी बदमाशी करके जा रहा है और मैं, मेरे को बड़ी गहरी पीड़ा होती है और मैं बड़ा उस पीड़ा को कैरी ऑन करता हूँ, ये तो कोई पौरुष की बात नहीं है, ये तो कोई हिम्मत की बात नहीं हुई। आपको इसीलिए श्री अरविंद ने कहा मैन की मैनलीहुड इस चीज के अंदर है कि अपना जो लोअर नेचर है उसके खिलाफ आवाज उठाए और एकदम फ्लिंट की जैसे खड़ा रहे। अपनी कमियां गिनाने से उसको कह रहे माँ के सामने मैंने ये रखी है, इनमें एक्चुअल में कोई मतलब की बात नहीं है। कुछ करो उसमें कि हाँ ये मेरे को करना है। जिसको मसल्स बिल्ड करनी है वो शिकायत थोड़ी करता है। अरे भी आज उसने डंबल वगैरह वजन उठाया कुछ भी, ठीक है थोड़ी सूजन आ गई, दूसरे दिन फिर चला जाता है। नेसेसिटी जो उसके मेजर्स हैं वो एक सामान्य व्यक्ति वो करता है। हम कह रहे हैं हम एक डीपर एस्पिरेशन कैरी करते हैं, हम तो तुरंत बिखर जाते हैं छोटी छोटी चीज पे। वो तो कोई सही एटीट्यूड नहीं है। एंड आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, ये झूठ वाला, देयर आर ए मिलियन अदर्स एंड इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप ये पाते हैं कि अरे ये तो कुत्ते की दुम की जैसे है, 10 बार कर लिया 20 बार कर लिया, आज 2 साल से मैं एक ही चीज पे लग रहा हूं। तो इसमें आपको सैड होने की या लेमेंट करने की इस चीज की जरूरत नहीं है, डिस्करेज्ड होने की नहीं। ये तो इंटरेस्टिंग है, अरे वाह बड़ी जोरदार, ये तो बदमाश अपनी मशीनरी बनाई हुई है। देखिए जो होस्टाइल्स है वो तुरंत आपके अंदर डिस्करेजमेंट है, आपके अंदर जो अवसाद है वो चीज अराइज करेंगे कि बताओ साल भर से मैं तो यही कर रहा हूं। ये अच्छा मूवमेंट नहीं है। जो भी इस चीज में रस लेता है कि मैं माँ के सामने गिड़गिड़ाता हूं, रोता हूं या रोती हूं, ये अच्छा मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बजाय इसके आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली अपने आप से दूर रह के आप देख सके अच्छा अपने बीइंग में ये चीज है, अरे इस पे काम करने की जरूरत है। इस बारे में माँ ने क्या कहा वो देखते हैं, इसके अंदर कुछ करते हैं। तो एक तो आपने ये एटीट्यूड लिया, अब पहले ही आपके अंदर कमजोरी है, पहले ही आपका विरोधी है वो इतना ताकतवर है, और उसके बाद आप अपने सारे हथियार डाल के आपके अंदर डिस्करेजमेंट ला के बैठ जाओ। अब बताओ आपने तो अपने विरोधी को और ज्यादा ताकतवर कर दिया।
या अपनी जो क्षमता है रेजिस्टेंस की वो और कम कर दी अवसाद लाके। ये राइट मूवमेंट कभी भी नहीं हो सकता। राइट मूवमेंट है कि वो दिखा, हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जिस भी तरीके से। सबका तरीका अपना इंडिविजुअल हो सकता है, पर माँ को तो पुकार सकते हैं। अरे भी माँ की पुकार तो सबके लिए सहज है, वो तो कोई भी कर सकता है। And to the extent one discovers this within oneself and says sincerely it must change, इसको change होना ही होगा, one finds that one acquires a sort of inner clear sightedness। देखो बिल्कुल वैसी ही बातें चल रही है ना, तो अंदर एक क्लियर साइटेडनेस आ जाती है जैसे ही आप ये प्रण करते हैं। तो वन ग्रेजुअली बिकम्स अवेयर ऑफ व्हाट गोज ऑन इन अदर्स, और दूसरों में भी क्या हो रहा है वो उसके बारे में भी आप अवेयर हो जाते हैं। तो आप कहें आपको क्या पता हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर आप अपनी गुत्थी सुलझाते हैं, जिसने भी जिस भी मार्ग में काम किया है, जैसे बिजनेस में किसी ने बहुत मेहनत करके एक किसी मुकाम पे पहुंचा है, इसीलिए आप उसकी सलाह मानते हैं ना, वो आपको गाइड कर सकता है। तो जो इस पथ पे जो गंभीरता से चला है, वो तो निश्चित बता सकता है आपकी क्या स्थिति है क्या नहीं है। अरे आपसे तो बेटर बता सकता है। आप अगर नहीं चले हैं तो आपसे निश्चित रूप से वो बेटर जानता है। खाली पढ़ लेना, अपने उसी दायरे के अंदर सारे काम कर लेना, ये नाकाफी है, इनसफिशियंट है वो। जब तक कि आप में ये साहस न हो कि उछाल के अपने आप को गुरु को दे दिया जाए, फिर वो जैसी सेवा करवाएं उसमें साधना हो या न हो, वो भिक्षा मंगवाएं, वो अपने पांव दबवाएं, वो कुछ भी करें, वो सारे दिन आपसे पानी भरवा रहे हैं, वो आपको बाजार भेज के सामान मंगवा रहे हैं। आप कह रहे पहले तो ध्यान करते थे, आजकल तो ध्यान ही नहीं हो पा रहा। तो एक्चुअल साधना वो है, आप जो समझते हैं आप अपनी बुद्धि से कर लेते तो बुद्धि फिर बाद में आपका गुरु हो गई, गुरु की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए जो श्री अरविंद कहते हैं, अगर बुद्धि अगर गुरु से नीचे है तब तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, और उसके समकक्ष है तो भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर गुरु आपसे बुद्धि से बेटर या श्रेष्ठ है, तो आप उसकी विवेक को या उनकी निर्णय को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। One gradually becomes aware of what goes on in others, and instead of getting angry when they are not quite what one would like them to be, one begins to understand how things happen, how it is that one is like this, how reactions are produced। तो आदमी समझ जाता है कि अमुक व्यक्ति बेचारा करे कैसे। जब वो खुद कामना पे विजय पाता है तो जानता है कि कितनी मुश्किल चीज है। आज अगर हम किसी से कहते हैं कि भी स्नेहा को ये करना चाहिए, पर स्नेहा का एक सर्टेन फ्रेमवर्क है, वो उससे बाहर निकल जाए ये बड़ा मुश्किल है। फिर अगर मैं किस किस पार्ट से कह रहा हूं, अगर मैं उसकी आत्मा को एड्रेस कर रहा हूं भी स्नेहा तेरे डीपर एस्पिरेशन है, तो मैं एड्रेस कर रहा हूं उसकी बाहरी प्रकृति को नहीं कर रहा। तो गुरु बाहरी प्रकृति के फ्रेमवर्क को बहुत अच्छा लगे वैसी बातें नहीं करता भाई। इसीलिए तो दिक्कत होती है। माँ ने तो देखो कैसे ब्लंटली ये कह दिया, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करती है। इसीलिए दुर्गा सच्चा प्यार करती है, वो एक क्षण के अंदर ऐसे अपनी तलवार से काट डालती है। और वो बहुत पीड़ादायक होता है क्योंकि आप चिपके रहते हैं उससे। वो आपके सारे सगे संबंधी हैं उनको तोड़ डालती है। आपका सोचने विचारने अच्छे बुरे का तरीका उसको काट डालती है। अगर आप सच्चे रूप में समर्पित हैं तो एक्टिविटीज वही होती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आपके सारे ढांचे को हिला देती है जड़ तक। तो आप समझ सकते हो कि कोई दूसरी चीज कार्यरत है। अगर आप सिक्योर अपने ग्राउंड के ऊपर वैसे चल रहे हैं तो इसका मतलब तो कोई रास्ता इतना कोई अप्रत्याशित का रास्ता नहीं है। वो तो ठीक है, एक आप एक ऐसे मार्ग पे चल रहे हो जिसमें कोई एडवेंचर नहीं है। देन विद द इंडल्जेंस ऑफ नॉलेज वन स्माइल्स, और तब ये सारी चीजें देख के व्यक्ति मुस्कुराता है, अरे ये तो बड़ी बदमाशी चल रही है ये। वन नो लॉन्गर जजेस सवियरली, फिर जिस तरीके से अभी हम निर्णय सुनाते हैं दूसरों को लेके, ये एक्स तो बिल्कुल बेकार है, ये तो कैसा लालची है, ये तो सोसाइटी में पैसा देता है पर इसके मन में ये चीजें हैं। अरे भाई आप क्या जानते हो, आप अपने बीइंग को नहीं जानते, उसकी इक्वेशन को नहीं जानते। दूसरे को जज करने का आपको क्या राइट है। आपने खुद की गुत्थी तो सुलझा ली क्या। वन ऑफर्स द डिफिकल्टी इन वन सेल्फ और इन अदर्स
whatever may be its center of manifestation to the divine consciousness, asking for its transformation. और व्यक्ति क्या करता है, स्वयं में या किसी और में भी कोई भी अगर डिफिकल्टी नजर आ रही है, आपको महसूस हुआ कि भी इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के अंदर आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ दिक्कत है, आप नहीं जानते उसका कारण, अगर इतना स्पष्ट है तो आप तुरंत सोच देख सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं आपके ईगो से संबंधित है कोई चीज। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस को रेफर कर सकते हैं आप और उसको ऑफर कर सकते हैं, और उसका जो ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है उस लाइट के अंदर, आप उसको पुकार के, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप सोचते हैं कि ये इससे क्या होता है, इससे सब कुछ इसी से ही होता है, क्या नहीं, सब कुछ इसी से होता है। आप पुकारने की आदत डालिए, ये तो आप चमत्कार हो जाएगा, इससे सारा ही परिवर्तन आ जाएगा इसी से। अब ये पता नहीं ये कितनी अपन कन्वे कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। इसके जो आगे का जो पीस है वो तो माँ अपने भौतिक जो शरीर की कोशिकाओं की चेतना है उनकी भी बात कर रही है, जो सेल्यूलर कॉन्शियसनेस है कि अहम कहाँ तक है। इसीलिए मैंने कहा भी ये तो अपन खाली पढ़ के ठीक है, एक इसको एक कुछ कि हाँ ऐसी भी चीज होती है, पर क्या होती है वो हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम मानसिक चेतना में भी अभी तो पूरे तरीके से नहीं है। पर ये तो चेतना ही दूसरी, ये तो कोशिकाओं की चेतना की माँ बात कर रही है, उसके विषय में हम सचेतन नहीं है। पर एटलीस्ट कम से कम ये सारी चीजें पढ़ने से हम इतना जान सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें भी हैं, और माँ किस स्तर पे बात कर रही थी, माँ किस लेवल के ऊपर काम कर रही थी, वो फंडामेंटली क्या था। दूसरे क्या है, देखिए जब ये सारी चीजों के विषय में हम बातें करते हैं, हमारी चेतना उसको टच करने की, उसको समझने की कोशिश करती है, वो एक ऐसा अमोघ बीज है, वो अंदर जाके अपने समय से प्रस्फुटित होगा। आप कैसे इसका चिंतन नहीं कर पाते, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। बाकी ये जैसे ही इसको मैं देखता हूँ, या जितनी भी चीजें इतनी वाइब्रेंट हैं ये सारी की सारी, इतने अनुभव लेके आती हैं और इतनी सारी चीजें इससे जुड़ी हैं। भाई माँ तो कोई कुछ तो शब्द काम में लेंगी, कैसे तो सेंटेंस बनाएंगी, भाई अपनी जो बात है उसको कैसे तो सामने रखेंगी। पर हम देख सकते हैं कि इनके माध्यम से भी हम एक बिल्कुल गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, और इसको इसका क्या होना चाहिए। जब हम इस मार्ग पे हैं तो थोड़ा बहुत हम इसका एक सच्चे तरीके से या कुछ बेटर अर्थ निकालने की स्थिति में होते हैं। अब इससे पहले कि ये आगे हम जाएं, इसमें अब स्नेहा कोई बात है क्या, या ये कुछ इससे मतलब बनता है क्या? आप सारे बिल्कुल फ्रीली इसमें बात करिए, इसमें क्या आपके चीजें नजर आती है, कौन सी चीज ऐसी है जो रोकती है और क्या करना चाहिए। हाँ जी स्नेहा। भैया ये जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हम कोई चीज के लिए अंदर से एक रिजोल्यूशन लेते हैं, या ऐसा एक भाव आता है या विचार आता है कि अपन के बाद अगर हमने उस सिर्फ विचार को या उस भाव को वहीं तक छोड़ दिया, उसको कैरी नहीं किया, मतलब कि ऑब्जर्व हम जब उस चीज को नहीं करते हैं, तभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। और थोड़ी देर के जब होने के बाद रियलाइज होता है कि अरे अपन ने तो ये मन में अपने भाव उठा था, या हमने ऐसा ये निर्णय निर्णय तो क्या कहेंगे, एक चाह, हमारी इच्छा जगी थी कि अपन ये ऐसा नहीं करेंगे। और ये अक्सर होता है भैया, लेकिन इससे मतलब जिस हिसाब से हम मैं कहूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने खुद में इस चीज को नोट किया है कि ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। एक दो बार हो जाता है, लेकिन फिर जैसे दिमाग में आते ही पहले क्या मतलब रिपीट होते रहती थी। बट अब ये फ्रीक्वेंसी की हाँ अपन अपन सोच रहे थे और अपन नहीं कर पाए हैं, तो ये अब कम हो गया है। ये एक चीज मैंने ये नोट किया है, और होता भी है कई बार वो मोमेंट्स ऐसे आते हैं, और जैसे ही हम लोग मतलब मैं उस तरफ बहने लग जाती हूँ, मैं खुद को खींच लेती हूँ कि ना, अपन तो अब नहीं करेंगे, ये चीज नहीं होगा। तो एक ये जो बात थी, और ये हर वक्त जो विजिलेंस रहने की बात है, बार बार खुद को क्वेश्चन करने की बात है, जो थोड़ी देर पहले भी आप बात
बता रहे थे कि हम खुद से हर वक्त क्वेश्चन करें, माइन्यूटली डिटेल में जाएं कि क्यों है, क्या है, किस लिए है, तब जा करके जब ये बार बार होगा तभी कहीं, मतलब आप बोलते हैं कि फंडामेंटल्स हैं, तभी हमारे वो चीज क्लियर होगी और तभी शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। पर ये निर्णय हम करें किस लाइट के अंदर? हम डिटेल की तो बात कर रहे हैं भाई, मैं किसी कंपनी के डिटेल की बात कर रहा हूँ, पर मैं इस कंपनी में काम ही नहीं कर रहा, तो मैं कौन सी डिटेल की बात कर रहा हूँ? यह जीवन मतलब कंपनी मतलब एक हम जो ऑर्डिनरी लाइफ, एक जिस तरीके से हमको लगता है कि हम एक साधारण जीवन जी रहे हैं, और या साधारण क्या जीवन होता है जीने साधारण के भी। जीवन? सामान्य जीवन मतलब क्या होता है? सामान्य और अति सामान्य, असामान्य, मत इसका अर्थ तो समझाओ मेरे को कि असामान्य ये है और ये सामान्य है, किसको कहते हैं? या सामान्य जीवन मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से भली भांति जिस तरीके से होना चाहिए और उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने, मतलब जो हम जितनी सच्चाई के साथ जो भी कर्म कर रहे हैं उस चीज को करते हुए वो एक सामान्य है। और आप जिस तरीके से हैं कि मदर को सेंटर में रख करके हर चीज, मतलब जितनी भी चीजें आपसे बंधी हैं वो माँ को लेकर बंधी हैं। तो आप में और हमारे जीवन में अंतर है, क्योंकि हम उस चीज, अब जैसे एक मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं चाह करके भी बार बार वो चीज नहीं कर पाते हैं हम, और वो हमको स्वभाव में जबरदस्ती लाना पड़ता है। बट जो आप लोग जो जीवन जी रहे ऑब्जर्वेशन हैं किस वो चीज का है? फिर आप कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप उस दायरे के पे अंदर लाने हैं। का प्रयास करते हैं, बट नहीं, वो ठीक है। मैं आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क में हैं। यही मैंने जी। पहले भी बीच में कहा कि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसको स्वीकार करके फिर अब ये माँ की शिक्षा उस दायरे में, पहले तो आपने उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर इसको हम्म। उसी दायरे में स्वीकार, मतलब उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या ये असंगत बात नहीं है? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया। यही बात तो मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। ये तो है ये तो विवेक। सिंसेरिटी वाली फिर, भई ये ये तो विवेक है, ये इंटेलिजेंस है। आप किस प्रूडेंस की बात कर रहे हैं? आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको? आप कह रहे हैं कि मैं एक दूसरे दायरे में रहूँगा, यहाँ अब वो नियम खेलूँगा मैं फुटबॉल, नियम मैं लागू करूँगा इसके ऊपर हॉकी वाले या दूसरे किसी गेम के। आप वैसी ही बात कर रहे हैं। ये बुद्धि हम कल्टीवेट करना चाहते हैं तो जीवन की हर घटना को तुरंत तलवार से काट के एकदम टुकड़े-टुकड़े करके देख सके। आप कह रहे हैं वो चीज़ें अब नहीं हो रही, तो मतलब आप प्रोग्रेस कौन से दायरे में कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं इसको? पहले कोई मेरी भूमिका तो हो। आप गेम कौन-सा खेल रहे हैं? पहले तो ये तो तय करो। क्या ये तय है? हाँ भैया, ये तो तय है क्या खेल रहे उस हैं। गेम के अंदर आप दूसरे गेम के नियम लागू करके ऑर्डिनरी लाइफ और ये लाइफ और वो लाइफ, ये तो भ्रमित करने वाली या होने वाली बात है। इससे कौन इम्प्रेस होता है? इसीलिए जीवन में फंडामेंटली कुछ होता नहीं। पावर नहीं आ पाता हमारी वाणी में, हिचकिचा जाती है। क्यों? कहीं न कहीं वो जानती है कि चोर घुसा हुआ है। इसी चीज़ को जगाने के लिए, इसी बात के लिए तो हम ये क्लास कर रहे हैं। हम प्रैक्टिसेज़ करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, या ये आपकी रात को सोते समय ये ध्यान कर लिया कीजिए। उठ के आप माँ से ये प्रेयर बोल दिया कीजिए। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आप वो गेम नहीं खेलेंगे जिसके नियम आप लागू करना चाहते हैं। मैं वो गेम ही नहीं खेल रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बार-बार। क्या ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ी सी वही। हाँ, तो ये तो क्लियर तो और कोई बात इसके अंदर? नहीं। नंदकिशोर जी। हाँ भैया। हाँ, जैसा कि आपने माता जी की वाणी को पढ़ कर के इतनी डिटेल से समझाया, और सचमुच में जब हम इसके तरफ थोड़ा सा भी सच्चाई से प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी सत्ता बहुत जटिल है। ये दिखाई देता है और कठिनाइयों से
भरी पड़ी है। और इन शक्तियों का जैसे लगता है कि एक तरह से कब्जा की तरह, जैसे ये अधिकार जमा करके रखना चाहती हैं हमारे ऊपर। तो मुझे तो यही लगता है कि जैसे भगवान से दिव्य शक्तियां निकली हैं, उसी प्रकार से ये अदिव्य शक्तियां भी भगवान से ही निकली हैं, इसलिए इतनी ताकतवर हैं। तो माता जी का वो है कि रिमेम्बर अन ऑफर। तो जब हम इसके लिए अपना भरपूर प्रयास तो करना ही पड़ेगा, हर एक को अपना प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं कि सब कुछ भगवान हमारे लिए कर देंगे, लेकिन हमारा जितना हो सके इसके प्रति सजग होकर इसका अपने भीतर से इसको हटाने का या अपने भीतर नहीं आने देने का प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन ये शक्तियां बहुत 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 बलवान भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से तुरंत फुरत में हट जाएंगी या हम ये चीजें हो जाएंगी। पर ये चीज है कि अगर हम सच्चाई के साथ अपना प्रयास जारी रखें और माता जी को याद करके उनको ऑफर करते रहें, तो ये धीरे धीरे इनका बल कमजोर होने लगता है। मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ, रियल में मेरा अपना अनुभव है, यहाँ तक भी देखता हूँ कि जैसे सारा शरीर उस प्रकाश से भर गया और अगले दिन देखता हूँ, अरे फिर क्या, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक बालू के अंदर कोई एक बाल्टी पानी डाल दिया, पता नहीं ये पानी कहाँ चला गया। इतनी ये चीजें अंदर में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये कैसे होगा। आता है वो निराशा वाली बात, लेकिन नहीं, एक अंदर में कोई सजग हो गया है जो कहता है कि धैर्य रखो, साहस रखो, एक ना एक दिन ये सारी चीजें दूर होंगी, ये सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जाएंगी। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। बस मैं इतना ही जानता हूँ भैया। हाँ, नहीं सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरे, ये एक तो सही भी चीज है कि वो अनडन हो जाती है, चीज आपकी जो करीबी है वो निरस्त हो जाती है, वो अच्छी बात भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने तरीके से सोचता है और वो एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। अगर वो फाइनल होता तो उसको बेटर चीज नहीं मिल पाती। तो हमारा माइंड तो बहुत थोड़ी दूर के अंदर देखना जानता है, और वो थोड़ी सी दूर के अंदर अपना सामंजस्य अपने तरीके से स्थापित करके कहता था अपन तो पहुंच गए सत्य के ऊपर। इनफैक्ट सच्ची प्यास लेके भी जो चलते हैं, सत्य के आरोहण की जो माँ की जो नाटक है, उसमें देखो आप एक एक जना कैसे अपने अपने पड़ाव पे, जो वास्तव में जो उसका सच्चे रूप से जैसे फिलंथ्रोपिस्ट है, तो समाज की सेवा या कोई परोपकार करना चाहता है, वो कहता जगत नहीं दिखेगा तो मैं आरोहण करूं ही क्यों। इसलिए सबसे पहले तो वो ही रुकता है। धीरे 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 इस तरीके से तो आपका जिस तरीके का सोच विचार है, आप सोचें उसमें परिवर्तन न आए, मुश्किल है। और ये तो बहुत ग्रेस है माँ की, भाई इसी स्तर के ऊपर आपको वो सत्य मिल जाता तो बताइए, फिर तो वो सत्य अपने ही स्तर के ऊपर उतर जाता, हम जैसे अभी हैं वैसे को ही मिल जाता। तो अगर किसी भी बच्चे को आप 10th भी पास करवा दो बिना उससे मेहनत करवाए, कुछ भी करवाए, तो इसलिए ये कहना कि माँ हमारे लिए सब कुछ कर देगी, वो वैसा ही है जैसे आपने सबसे मुश्किल सवाल भर दिए अपने बच्चे के लिए। तो वैसे ही उसने, ये नहीं कि कोई उसके प्रति उसकी विद्वेष है या कोई उसकी दुर्भावना है या उससे कोई विद्रोह है, पर उसने बेस्ट पॉसिबल उसके लिए चीजें कर दी कि भी ये कंडीशंस, आज जितने हम चैलेंजेस या कितने सारे एडवेंचर गेम्स देखते हैं स्पोर्ट्स में, जितना ही मुश्किल वो चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर जब विजय प्राप्त होती है वो उतनी ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है, उतनी ही ज्यादा विशाल होती है। अब छोटी सी आप कोई चीज कि कोई 4 सीढ़ियां चढ़नी हो, उसके अंदर आपको तो मैं 4 सीढ़ियां चढ़ गया, वो तो ग्लोरीफाई करने की भी बात नहीं है। उसकी बजाय तो आप कोई विशाल कोई पर्वत है उसके ऊपर चढ़ने के अंदर फेल भी हो जाते हैं तो भी अटेम्प्ट न करते, उससे तो फिर भी मच बेटर है। तो आप शुरू करो, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है। आप इसमें गंभीरता से शुरू करो। जीतू कोई बात इसके अंदर, इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो आपको दिख रहा है, आप सामान्य जीवन के अंदर हैं भी, इच्छा भी रखते हैं, कौन सी चीजें हैं जो नहीं कर पा रही, और आप क्या सोचते हैं कि ये करने से तो कुछ हो सकता है या ये होना चाहिए इसमें।
इसमें आपका क्लियर विचार क्या है? जीतू। हाँ पंकज। हाँ। वही सोच रहा हूँ जो तू बोल रहा है। मेरा तो बड़ा ही स्थूल जीवन है, तो वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से क्या शुरू करूँ। हाँ, पर बोलो। आपका मार्ग भी वहीं से है। जहाँ आपको रखा गया है, आपको वहाँ से मार्ग भी दिया गया है। और आपने अगर इसमें विचार किया हो, तो निश्चित आपको कुछ इसके अंदर लाइट मिलती है। तो अभी पूरा इस पे दबाव डाल के कि कहाँ हम कौन-सी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं, पहले तो उनको हम एक्नॉलेज करें कि सामने स्पष्ट तो रखें। खाली ये कह देना कि हमारे बीइंग में इतनी जटिलताएँ हैं, ये एक तरीके से ये कहना है कि मैं उन जटिलताओं को स्पष्ट नहीं करना चाहता। उनको मैं सामने रखना नहीं चाहता। तो ये कौन नहीं जानता? ये तो अच्छा भला कोई थोड़ा बहुत आदमी भी जानता है। ये हम कोई बहुत गहरी बात नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत सोचने विचारने वाला व्यक्ति है, वो जानता है कि मनुष्य चेतना के अंदर कितनी जटिलता आ जाती है पाशविक चेतना की तुलना में। ये कह देना कि हमारी प्रकृति है वो अनंत जटिलता से बनी है, वो अनंत बोलने से भी हमारे लिए तो देखो कोई मतलब नहीं निकलता उसका। क्योंकि अनंत बोल के भी अगर हम ये कहें चलो अब गिनाना शुरू करो, तो हमारी लिस्ट कितनी होती है। इससे पता चलता है क्यों अभी एक बीच में खाई है। ये सारे शब्द अभी इसीलिए निष्प्रभावी हैं और ये सबके साथ है। हम नहीं करना चाहते, हम इसको उजागर करना चाहते हैं और हम इसको एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं कि हम ये बोल के खुश हो जाएं कि हमारे बीइंग में इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और इन्फिनिट बोलने से हमको लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर दिया। अभी आपसे पूछें चलो आप गिनाना शुरू करो, और फिर जो आपकी लिस्ट आएगी हम कहेंगे क्या ये इन्फिनिट है, क्या ये अनंत है। इससे पता चलता है कि हम वास्तव में उस पे लाइट डालना ही नहीं चाह रहे। ये इनसिंसियरिटी है। ये बोल देना कि ये बहुत ज्यादा जटिलता है, अरे भाई इससे आया क्या? प्रत्यक्ष करो इस बात को, कहां अटक रही है और उसका क्या किए जाना चाहिए। ऐसा कोई यहां नहीं है जिसको थोड़ा बहुत इसमें प्रकाश न हो, जिसको थोड़ा बहुत तो ये न हो। भाई अगर उसका इस चीज से लेन देन ही नहीं होता तो यहां बैठ के वो ये चीज कर ही नहीं रहा होता। ये आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं और इसका उत्तर खोज के लेके आए। खाली सुनना एक चीज है, जब हम बोलने का प्रयास करते हैं हमको सारी चीज को बांधना पड़ता है, काफी प्रेशर लगाना पड़ता है अपनी चेतना का। तो ये आप बताइए इसमें क्या बात है? कौन सी चीजें तो रोक रही हैं? कौन सी जटिलता है? जब हम जटिलता की बात करते हैं, क्या जटिलता है और इसमें आपको क्या समाधान लगता है? क्योंकि अगर आपको कोई पहेली दी गई है तो समाधान भी तो वहीं से होगा। आपको किसी तहखाने में है और आपको कह दिया कि भी इसके अंदर से रास्ता खोजो, आप कहें इसमें तो तहखाने में तो रास्ता नहीं है, तो आपका रास्ता तो वहीं से निकलेगा और दूसरी जगह परमात्मा रास्ता कैसे देगा आपको, ये बताइए। आप जिस जगह अभी हैं, कहीं भी हैं, नक्शा तो आप उसी स्थान के आधार पे फॉलो करेंगे। कहीं भी हो सकते हैं आप, उससे आपको फॉलो करना होगा। जब तक ये क्लैरिटी हमारे नहीं होगी, हम कितनी भी बात करेंगे हम वास्तव में करेंगे नहीं उसको, क्यों कर सकेंगे ही नहीं, हम क्लियर ही नहीं है। हाँ जी जीतू बताइए। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अगली बार पूछ लेंगे क्योंकि ये टॉपिक तो फिर भी कंटिन्यू करेगा विनीता। पर पहले तो चिंतन आप शुरू कीजिए। सारे के सारे, किसी के पास भी ये बहाना नहीं है और आप लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप अपनी सामान्य चीजें जो मनुष्य सबके साथ ये होती हैं,
इवन जो आपके टीवी पे रियलिटी शो हैं, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उसको देखते हैं कैसा है। हर फील्ड, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता? अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के अंदर सबसे मेन काम यही है, आपका प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू लेना। आप क्या किस तरीके से बोल रहे हैं, कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर आप कैसा सबके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसका व्यक्ति रिव्यू करता है, 4 जनों से पूछता है। फ़िल्म से उनका उनका सेंसर बोर्ड होता है, वो रिव्यू करते हैं उसको। तो आप ये कहते हैं हमने जीवन में ये देखा, हम ये करना चाहते हैं। ये ऐसी कोई असामान्य या कोई ऐसी कोई विशेष बात आप नहीं कर रहे हैं। ये हमारी फ़िलहाल की वास्तविकता है, हमारे किसी के भी कोई गहन चिंतन नहीं है। इसलिए ये कहना कि हम ये डीपर ये कोई भी बातें ऐसी सब निराधार हैं। आप गहराई से चिंतन नहीं कर रहे, आपका मैकेनिकली जीवन चल रहा है। यंत्र के रूप में आपका जीवन चल रहा है। और ये और भी बुरी बात है, जिनको कोई संभावना नहीं मिली हो, वो इस चीज़ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, पर जिसको संभावना मिली है, जिसको डीपर इश्यूज़ हैं जीवन में और फिर भी वो उसी जीवन के अंदर अपने आप को असर्ट करने की या उसमें कुछ करने की कोशिश करता है, ये तो बड़ा एक अच्छी स्थिति नहीं है, डिसअपॉइंटिंग बात है ये। पर ये सुन के भी मेरे को नहीं लगता किसी के इतना बाल भर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो फ़र्क पड़ता, तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। हम कितना भी अच्छा बोलना जानें, अभी कुछ भी मूलभूत नहीं हुआ है। विनीता। हाँ भैया, रुकावट तो कुछ भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो कुछ रुकावट नहीं करती है, और वो रुकावट करती भी है तो वो इसलिए करती है क्योंकि हम नहीं चाहते वहां जाना। सिंपल सी बात मैं कहूंगी। और मैंने अपनी केस में यही देखा है कि मुझे कुछ भी रुकावट नहीं करती। मेरे अपनी ही चीजें मुझे रुकावट करती, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाती हूँ और वो इंटरेस्ट उस तरफ चला ही जाता है। और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जैसे ये क्लास ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। हम इसी में भी डे नाइट भी सोचे, जैसे आप कह रहे चिंतन करें, हम अपनी जो आपने कहा है उसको सोचे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी सारी चीजें, इतनी गहरी चीजें हैं कि हफ्ते भर लगता है कम पड़ जाते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। और यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने कहा है, बोला है, उसको समझे, उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते तो कम से कम हम उसको मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से सही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करें कि ये बात कही है तो कहाँ पे ये लागू होनी चाहिए, किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें आपने बहुत हमें पहले भी कहा, पॉइंट्स बनाओ, लिखो, अपनी चीजों को देखो। ये बहुत बड़ा फील्ड है और इतनी, मैं क्या बताऊं, हम इसमें जितना डीपली जाते हैं उतनी चीजें रिवील होती हैं। और जब हम इन्हीं चीजों पे वर्कआउट करने लग जाते हैं तो बाकी चीजें जो यूजलेस है, आ रही है नहीं आ रही है, उनका कोई मोटिव ही नहीं रहता है। और हम उसमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देते कि आ रही है, हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ है, होंगी ही। लेकिन ये है कि अगर हम ये चीज करते हैं सिंसियरिटी से और सच्चाई से तो बिल्कुल कुछ रुकावट नहीं है, कुछ भी रोकती नहीं है चीज। और ये कभी रोकती ही नहीं है। मैं बस यही कहूंगी कि कोई रुकावट नहीं है। तो अब क्या करें इसके आगे? ये तो अगर समझ में आ गया, अब आगे का कोर्स क्या लें? क्या करना चाहिए? कोर्स कोर्स तो भैया यही है। अभी कुछ मतलब मुझे लगता है बीती 2 संडे पहले कोई क्लास चल रही थी आप ही की, मैं कुछ बोल रही थी कि गेस्ट आ जाए तो हम क्या करें, ये क्लास को मिस कर दे, गेस्ट को अटेंड करें, और फिर क्या करें कि हम जो गेस्ट आ रहे हैं, हम मतलब इतना हम अपने आप को इनकेपेबल समझने लग जाते हैं कि हम क्या करें, क्या मतलब करें। तो उस टाइम मेरे बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाई। लेकिन अगर अंदर क्षमता है, आप अपनी इतनी आत्मबल है, तो उन गेस्ट के सामने आपको हम और लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे हैं, क्या है, उनमें गोशिपिंग के बाद तो कुछ रहता नहीं। इसी क्लास को ही हम उनको सुनाए कि आप ये लीजिए, ये सत्संग चल रहा है, आप इसे सुनिए अगर आपको अटेंड करना है।
तो वो हमारा मिस नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर सिंसियरिटी है तो आप इतनी स्ट्रांगली अपनी विल लगा दीजिए, प्रे करिए कि या तो ये जो गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी इंसिडेंट हो रहा है या कुछ भी होने वाला है तो वो प्रोस्पोन्ड हो जाए, और या हो भी तो आज के दिन ना हो, कल के दिन हो। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली होती है। और मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, क्योंकि तो मैं ये करती हूँ और ये होती है। तो मेरे को बहुत विश्वास है कि सारे रास्ते क्लियर हैं, और करने का बस यही है। अगर हम ये ऑर्डिनरी लाइफ जो हम बोलते हैं, जो हम जिसमें रह रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, माँ की पुस्तकें हैं। आप अपना पूरा डेली रूटीन में अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो बिल्कुल टाइम मिलता है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो आपको रोकती है कि ये चीजें ना करो। मैं तो खुद करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, नहीं समझ में आता, नहीं आता, कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जैसे वो ये लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है उस तरीके से। लेकिन ये है कि ये रुकावट, मैं सच में बता रही, रुकावट नहीं आती है, और बिल्कुल भी नहीं आती। और करना यही है कि जो आपको इंस्पिरेशन मिलती है उसे करते रहें, क्योंकि वो आगे के रास्ते आपके लिए खोलती रहती है। और ये जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली कोई काम करें, कुछ वो करें तभी है, आप इंटरनली सारी चीजें करते रहते हैं। तो यही लगता है भैया, और यही चीजें समझ में आती कि इसमें और गंभीरता से हमको चिंतन करने की जरूरत है, सारों को। और वो चिंतन किसी और का नहीं करना, वो तो आपकी खुद की गहराइयों से ही आप रूबरू होंगे। तो इसमें मेरे को ये समझ नहीं आता कि हम किस चीज से बचने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये तो हमारा अपना ही तो चिंतन है। हम अपनी ही सत्ता की सारी चीजों से साक्षात्कार कर पाएंगे, हम अपनी एग्जिस्टेंस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अच्छा, इसमें अब मारोदिया जी हैं तो वो कुछ बोलना चाहेंगे। मारोदिया जी। हेलो। शायद वो नहीं है, तो इसको, ये जो आगे का है स्नेहा, ये हम अगली बार कर सकते हैं। ये आवाज जा रही है क्या? हाँ, अब आई है। मारोदिया जी बताइए। जी, मैं कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे दो तीन पंक्तियों को साझा करना चाहता हूँ कि हाँ, जीवन में जो परिस्थितियां भगवान ने दी हैं, वो हाँ। मेरी मेरी प्रगति के लिए दी हैं। मुझे उनसे भगवान को दोष नहीं देना है और न अपने आप को कोसना है, बल्कि उसी में से रास्ता ढूंढना है। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। हाँ, पर क्या आप तैयार हैं क्या कि वो स्पोर्ट्स जो आप जो नियम लागू करना चाह रहे हैं, वो चेस के नियम लागू करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं फुटबॉल? जी आप इस तैयार। चाह रहे हैं जी क्या? जी जी, आधा तैयार, आधा नहीं तैयार। हाँ, मतलब तैयार नहीं है, आधा-आधा क्या होता है? अभी मैं आपसे पूछूं, बेचने के लिए आप तैयार हैं क्या? आप ये कहें कि नहीं, ये सौदा करने के लिए मैं आधा तैयार हूँ, आधा नहीं हूँ, तो मेरे तो पूरा ही नहीं है यार सौदा, मेरे क्या हाथ लगेगा ये बताइए? कोई व्यापारी भी ऐसी बात नहीं करता ना। जी जी, जैसे मतलब एक एक शब्द है ना कि होल हार्टेडली नहीं, तो होल हार्टेडली हाँ, वैसा ही बात है। होल हार्टेडली तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इसमें समर्पित कर देते हैं तो भी आपका सारा जंबल तो आपके साथ ही जाता है। होल हार्टेडली क्या होता है? एक बार आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया कि महावरेण्य है, आइदर तो आपके समझ में नहीं आया। अगर आपके ये समझ में आ गया कि माँ ही वर्ण करने योग्य है, तो और हार्टेडली कह रहे हैं, माइंड की थोड़ी बात कर रहे हैं। आपका हार्ट क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। जी, बहुत सही 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 बताया आप। एक्सेप्ट हार्ट में करता अगर हूँ। कोई दुविधा है तो आपके समस्या आ रही है, माइंड तो खाली एक भांड है। वो तो नहीं, अलग अलग दुविधा कपड़े पहन लेता है और उसको जो वो कहता है वो जस्टिफाई कर देता है, क्या करें, बच्चे की शादी नहीं हुई, तो जो नहीं, इस लाइफ दुविधा में है। दुविधा नहीं है। तो हार्ट की जो जहां तक बात है, हार्ट अगर क्लियर है
तो माइंड फॉलो कर लेगा। माइंड तो कोशिश ही बेचारा ये करता है, आपका जो मन होता है उसको जस्टिफाई कर लेता है। मतलब इतनी बदमाशी है, आपने कोई चीज नहीं खाने का प्रण किया कि प्याज नहीं खाएंगे, अब आपके अंदर से कोई ऐसी ललक जगी, आप तुरंत इंटरनेट पे कोई खोलता है कि इसके फायदे ढूंढते, फिर कहते देखो खाना चाहिए, तो आयुर्वेद कह रहा है इस चीज को। तो हम सारे दिन इसी दुविधा में रहते हैं। हम किस चीज, इसीलिए माँ कहती है कि मनुष्य क्यों इस जो उनका परम सौभाग्यदाता है उससे क्यों भागते हैं इतना दूर। आप किस चीज से बचने की कोशिश में हैं? परमात्मा आपको मिल जाएंगे तो ये तो परम सौभाग्य है। उनको आप अगर अपने आप को ऑफर कर पाए, इससे ज्यादा आनंदमय तो कोई चीज नहीं हो सकती। डिफिकल्टीज नहीं होगी तो आज ऑलरेडी आपके जीवन में आप जिस तरीके का जीवन और जितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं रात दिन, आपने एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, मेहनत करके आप देखिए ही नहीं के अंदर इस तरीके से, ये तो पथ बड़ा सुगम है। इसमें तो सारे दिन पता नहीं कैसे कैसे तो लोगों से डील करना पड़ता है, कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। इसमें तो आप माँ की चेतना में रहते हैं, फिर भी हम वो चीज कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम संकल्प करें कि हम कुछ करना चाहते हैं। अंदर से तो आपका क्लियर है ही इस बारे में। हेलो प्रिया जी। जी जी समझ पाया। हाँ ठीक है, हम ये जी। कोशिश करते हैं, देखिए हम ये जी। कोशिश करते हैं, ये हैं हमारे जो थोड़े थोड़े जो हिस्से हैं ना, जो माँ कहती कोई भी चीज ऐसी जो रोकती है चीजों को बीच में, जो पूरे तरीके से नहीं देना चाहती, खाली एक्नॉलेज कर लेना, और वास्तव में ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं चल रहा है। आप इसमें भी भ्रमित मत होइए, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं चल रहा है। ये एक तरीका है, जैसे किसी ने कहा कि पुस्तक आपको कैसी लगी या ये चीज कैसी लगी, आप टालने के लिए कहते हैं बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप उसकी समीक्षा करते तो वो कहते इसमें बताइए क्या कमी है, इसमें और क्या करना चाहिए। तो ये कहना कि नहीं बहुत अच्छी है, तो आप ये एक डिस्कशन को एंड करने का भी तरीका है कि आप आगे मेरे से मत पूछिए। वैसे ही ये इसको स्वीकार कर लेना कि नहीं ये पूरा अभी नहीं है, या जो भी स्वीकृति है वो वास्तव में कई बार स्वीकृति के लबादे के अंदर दूसरी चीजें रहती हैं। मैं तो खाली इतना कहना चाहता हूं। तो आपका अगर वास्तव में विकास हुआ है तो आप इस चीज को जान सकते हैं। हम इसी चीज से इसको रोकते हैं। स्नेहा इसमें क्या करना चाहिए? अब कोई ऐसी बात बताओ जो वास्तव में होपफुल हो। ये जो सामान्य जीवन और ये जीवन, ये मेरे को नहीं समझ में आता। आप जिस तरीके की ये बातें मिक्स कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाता। कोई व्यक्ति अगर एस्पिरेशन न रखता हो माँ के लिए, उसको टेस्ट नहीं है इसका, पर आप कहें कि मैं माँ के लिए पंकज, इसका मतलब तो सीधा है, सिर्फ 100% इन सिंसेरिटी है। ये बात तो सही है। हम सामान्य जीवन और वो बोल के जो कर रहे हैं ना, वो इनसिंसेरिटी है। आई एग्री। और अगेन यही बात होगी कि अगर है तो उससे आगे क्या, आगे भी तो बढ़ना है। खाली एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं इनसिंसियर हूँ और उसके बाद में आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस भी और सच्ची नहीं है। मैं खाली ये आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ बौद्धिक स्तर के हाँ ऊपर। हाँ हमारी जो ये गांठें हैं, हमारी ये गांठें ऐसी हैं, हम ये बोल के ऐसे लगता है कि हमने ये कह दिया और कहने के बाद हमारा दायित्व खत्म हो गया, और ये तो है, उन्हीं सही चीजों को बात है। बरकरार रखने दायित्व का उसका जस्टिफिकेशन हो शुरू जाता है ये बहाने। ऐसा नहीं होना है। अब ये हमको आज से ही ये शुरू कर देना है। हमको अपना फ्रेमवर्क, उसके लिए कोई भी ड्रास्टिक स्टेप भी अगर उठाना पड़े, भाई स्नेहा कहती है हम सावित्री पढ़ते हैं, उसमें तो आता है क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, पर वो उदय नहीं होती वो लाइन। तो पढ़ने से क्या हुआ? फॉर हुज सेक वी लूज द वन। वो हम उस एकमात्र जो वास्तव में वरेण्य है, उसके लिए वो सारी मैनी लॉन्गिंग्स है, उनके कारण सारे जीवन का गारा कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं उसका। फिर ये बहाना कि हमारे पिताजी जो हैं उनके तो कल हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे जाने से। और मान लिया चलो पिताजी भी, कितने जनों के तो किसके पिताजी बैठे रहते हैं।
उसके बाद क्या वो परमात्मा के पास चला जाता है? ये सफेद झूठ हैं, सब बहाने हैं। आप लोग इनफ मैच्योर हैं, इस ग्रुप में कम से कम हम इससे आगे जाना चाहिए। हम इसीलिए देखिए, ये पर्सनल स्तर पे किसी के लिए नहीं है, हम ये खाली क्लियर करना चाहते हैं कि ये बहाने हमको रोक रहे हैं, ये हमारे चोर हैं, ये ऐसे डिफीटिस्ट हैं जो माँ के लिए संकल्प लिया हुआ हमारा, जो उनके प्रति कॉन्सिक्रेशन है, उसके बीच में सेंध लगाए हुए हैं, ये उसमें छेद कर रहे हैं। मैं इसमें खुद भी सजग होने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें सजग हों। आप इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से चिंतन करना शुरू करें, और दिन प्रतिदिन आपके जीवन का दायरा है, उसमें अंतर आए। कारण क्या है कि आप जब कोई चीज बोलते हैं, वो अपने साथ कितना ट्रूथ कैरी करता है। जो सामने वाला है, जिसकी आदत हो गई है सर्टेन एक चीजों को ग्रहण करने की कि किसमें कितना सत्य है, जैसे सुनार है, वो जानता है। हर फील्ड वाला व्यक्ति, आप जानते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आया है, वो वास्तव में लेगा या नहीं लेगा। तो आपकी बातें कोई भी एक, अगर सामने ऐसा कोई व्यक्ति है जो देख पाता है कि ये बातें खाली कहने के लिए हैं या इनमें आ क्या रहा है, उसके सामने सारी चीज हो जाती है। अरे फिजिकल स्तर के ऊपर आपके पास जैसे लैक्टोमीटर है, वो अलग अलग बता देगा क्या क्या है, कितना दूध है, कितना क्या है। वैसे ही आपकी वाणी वास्तव में आपकी एस्पिरेशन कैरी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें किसी के कोई भी स्वीकार करने में किसी के कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब के लिए, हमारे लिए पाठ है। क्योंकि मैं खुद ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है या मैं इन चीजों का नहीं बना, पर मैं ये कह रहा हूं रात दिन मैं तो इससे, जब मैं ये पढ़ता हूं तब से लेके कंटिन्यूअस, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई मोमेंट नहीं जाता जब उसके बारे में और रेवलेशन और चीज प्रकाश में न आती हो। पर जब प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर नहीं आ पाता, उसका मतलब ये है कि सामने वाला चिंतन नहीं कर रहा। सही प्रश्न भी ये चीज आपको बता देता है कि ये व्यक्ति समझ रहा है। समझने का पहला प्रमाण ये है कि उस व्यक्ति के प्रश्न हैं, उनका दायरा, उनका टेक्सचर बिल्कुल अलग तरीके का होगा, उसकी बात जो है वो अलग तरीके की होगी। प्रश्न गलत नहीं हो सकता, पर आप वास्तव में समझ रहे हैं तो आपके सही जो रेलेवेंट प्रश्न होंगे, आपकी बातें सही स्थान पे होंगी। नहीं तो आप वो भी शब्द अगर रिपीट कर रहे हो, पर वो लाइफलेस है, वो निष्प्राण है। आप कितनी भी बातें रिपीट करें, वो आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप खुद भी उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि आपका कर्म उससे चालित ही नहीं है। आप कितना भी कहें कि मैं मां की चेतना से चलना चाहता हूं, मेरे को ये है या वो है, आपका कर्म उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं वो आपकी चेतना स्वयं भी स्वीकार नहीं करती। मैं खाली इतनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। स्नेहा, यहां इतनी अगर क्लियर है तो इससे हम यहीं रोकते हैं। तो कुछ संकल्प करने की है मन में? बिल्कुल है, करेंगे। तो इसमें करना चाहिए, कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले, इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप इसमें उठाओ। वही चीज को परपिचुएट क्यों करना चाहते हो? ये शब्द भी पढ़ते हो, उनको ले जाके फिर नाली के अंदर क्यों डाल के आते हो? ये शब्द जाते कहां हैं? अरे भाई, माँ की वाणी अगर एक भी ये एक टच हो जाए तो सोना बना देगी। आज वही फ्रेमवर्क हम क्यों उसको परपिचुएट करना चाहते हैं? उसको वैसा ही जीवन, वही चौकटा, उसको तोड़ने का साहस क्यों नहीं कर पा रहे हम? कोशिश करते हैं इसकी। तो इससे हम अगली बार इसको पेज 27 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रोक दें। हाँ भैया। ओके। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ।